वेलकम टू smlearning.in। आज हम आगे का अध्ययन करेंगे वर्डपैड का। वर्डपैड को ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट पे जाएंगे, स्टार्ट बटन पे, ऑल प्रोग्राम और एसेसरीज पे जाएंगे। एसेसरीज ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, एसेसरीज ये रहा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप वर्डपैड ऑप्शन पे डबल क्लिक करेंगे और आपका वर्डपैड ओपन हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये रूलर लाइन जैसा कि पहले भी बताया गया था आपको। अब आप इस पे वर्क करेंगे। सबसे पहले हम कोई भी एक डाटा टाइप करते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर, इस पे लिखने के लिए हम यहाँ से पहले इसका साइज बढ़ाएंगे। हमने साइज दिया 28। अब हम यहाँ पे कुछ भी वर्क करेंगे, जैसे SM learning लिखा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस ऑप्शंस को, जैसे आपने देखा होगा कि इसको हम सिलेक्ट करते हैं। अभी ये अलाइनमेंट जो आपका, ये जो पैराग्राफ देख रहे हैं ना आप, इनका मतलब क्या होता है कि ये पैराग्राफ होते हैं सारे। तो इसमें क्या है, अगर आपको ये डिफॉल्ट जो होता है वो लेफ्ट होता है, इसकी शॉर्टकट की Ctrl+L होती है। अगर आप सेंटर करेंगे Ctrl+E से सेंटर कर सकते हैं और Ctrl+R से राइट कर सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट को या तो राइट रखेंगे सेंटर में या लेफ्ट में, तो ये अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। और ये जस्टिफाई जो यूज आप देख रहे हैं, जस्टिफाई Ctrl+J शॉर्टकट की होती है। इसका यूज क्या होता है, जो आपका टेक्स्ट होता है वो दोनों तरफ से इक्वल आता है, यानी कि लेफ्ट तरफ से और राइट तरफ से वो डाटा बराबर आएगा। तो हम ये जस्टिफाई का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद देखते हैं, ये आपके डिफरेंट टाइप के बुलेट्स होते हैं। आप देख रहे होंगे जैसे कि इस तरीके से आपने ABC इस तरीके से लिखेंगे, जैसे smlearning.in। नंबर 2 हम इसमें कोई भी डाटा टाइप करेंगे। जैसे मैंने लिखा डाटा एंट्री। नंबर C कंप्यूटर ऑपरेटर। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे वेब डिजाइनिंग। इस तरीके से आप जैसे एंटर करेंगे तो ई ऑप्शन आएगा। तो ई ऑप्शन नहीं लेना तो आप यहाँ से बैक स्पेस की हेल्प से आप जैसे बैक स्पेस करेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, तो इस ऑप्शन को हटा सकते हैं। जैसे अगर ये कंटिन्यू चल रहा है इस तरीके से, टेक्स्ट जब एंटर करेंगे तो बैक स्पेस करके हम वहाँ पर फुल स्टॉप डाल के और डाटा को इस तरीके से डबल एंटर करेंगे और वो ऑप्शन अपने आप रिमूव हो जाएगा। फिर आप दोबारा से उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद ये जो नेक्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं कि इनके बीच में कितना सारा स्पेस है, इसको रिमूव करने के लिए आप यूज करेंगे इस टूल का। ये जो टूल है लाइन स्पेसिंग बिटवीन लाइन के बीच में जो भी स्पेस होगा आप उसे कम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपने इसे ऐसे सिलेक्ट किया और इसके बाद आप इस पे जाएंगे, आपने 1.0 कर दिया तो देखेंगे आपका स्पेस बहुत कम हो गया। अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप 2 करेंगे तो 2 से देखो कितना ज़्यादा स्पेस आ गया इसके बीच में। ऐसे हम इसका जो मिनिमम स्पेस होता है वो ले लेंगे। तो आपने देखा कि इसके स्पेस को कम करने के लिए हम लाइन स्पेसिंग का यूज़ करते हैं। ये आपका इंडेंट होता है, इससे हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, अगर हम इसे लेफ्ट बटन प्रेस करके ऐसे भी ले जा सकते हैं, Ctrl+Z करेंगे। दूसरा ऑप्शन हम यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो इस ऑप्शन को देखो आप, इंडेंट जहाँ पर आपने करा वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा डाटा लिखना। अगर आप इसको और बढ़ाना चाहते हैं तो और भी बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। अगर बैक आना है तो आप इस तरीके से बैक जाएंगे और इसकी हेल्प से हम एंटर करेंगे और यहाँ पर बैक आकर आप बैक आ सकते हैं। ये देखिए अब हम यहाँ पे कोई भी डाटा लिखते हैं तो अभी यहाँ से स्टार्ट होता है डाटा लिखना। ये आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका पैराग्राफ पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन जो देख रहे हैं आप, ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, इसमें आपको लेफ्ट से कितना इंडेंट रखना है, राइट से कितना रखना है, उसके लिए ऑप्शन होता है। जैसे आपने कोई भी, सपोज दैट हमने बोला कि हमें ये लेफ्ट से हमें 3 रखना है, 3 सेंटीमीटर, ओके करेंगे तो ये आप इंडेंट देखेंगे तो ये 3 पे आ जाएगा। अब ये 3 से ही वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। आप इसी तरीके से कोई भी वर्क करेंगे तो ये लेफ्ट से इतना चलेगा। और राइट में जैसे देख रहे हैं आप 15 पे, तो आप यहाँ पर इसको राइट से भी सेट कर सकते हैं। जैसे आपने बोला हमें राइट से कितना करना है, हमने बोला इसे करना है 9 करना है और आपने यहाँ पर ओके किया तो आप देखेंगे कि ये जो है इधर यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब देखो आप जब भी कोई डाटा लिखेंगे तो अब यहीं तक ही प्रेस होगा, बाकी एंटर अपने आप ही ये लाइन को ब्रेक करेगा इस तरीके से। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, ये ऑप्शन होता है आपका पिक्चर ऑप्शन। जैसे अगर सपोज दैट आप कोई भी पिक्चर लेना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे पिक्चर पे और यहाँ से आप कोई भी पिक्चर ओपन करेंगे। यहाँ पर आप ये जो आपका ओपन हुआ, आप यहाँ पर पिक्चर पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से सैम्पल पिक्चर पे जाएंगे और यहाँ से आकर आपने कोई भी एक पिक्चर ली,
और ओपन किया। अब आपको सपोज दैट ये पिक्चर चेंज करनी है, तो आप ये पिक्चर भी चेंज कर सकते हो। लेफ्ट बटन प्रेस करके आप इसे इधर ले आएंगे पिक को। पहले इसे यहाँ से इसका साइज छोटा करेंगे और इसके इंडेंट को, ये इंडेंट है इसको ठीक करेंगे। जब भी इसकी ये आपका इंडेंट है, इसको पकड़ के आप ये इंडेंट को इसके बराबर लेकर आएंगे। अब आप देखेंगे आपकी इमेज जहाँ पर आपने इंडेंट रखा है इसकी हाथ से आप देखो इमेज कहीं भी मूव कर सकते हो आप। नंबर 2 इसमें क्या होगा कि आप इसका इमेज को अगर चेंज करना चाहते हैं तो पिक्चर पे जाएंगे और चेंज पिक्चर पे जाके आप इस पिक्चर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने ये वाली पिक रखनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे या इस पर क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे तो वो पिक वहाँ पर चेंज हो जाएगी, उसकी जगह दूसरी पिक आ जाएगी। अगर आप इमेज का साइज छोटा करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके पिक्चर ऑप्शन पे, इस वाले ऑप्शन पे रीसाइज पे क्लिक करेंगे। पहले पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर रीसाइज करेंगे। रीसाइज करने का जैसे कि आपका हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल आपने रखा सपोज दैट 30 और इसका वर्टिकल, ये वर्टिकल डिफॉल्ट ले लेता है, इसके साथ ही चलता है जितना % रखना है। वर्टिकल मतलब इसकी लंबाई और इसकी विड्थ, यानी ये आपकी हाइट होती है और ये विड्थ होती है यानी चौड़ाई। आप ओके करेंगे तो इमेज का वो आकृति उसी की शेप में बदल जाएगी जो आप इसका साइज लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है कि अगर ये तो आपने बनाया, आप इस तरीके से इसे रिमूव कर देंगे और आप चाहते हैं कि आप कोई भी चीज़ बनाकर लाएं, जैसे आप पेंटिंग में ओपन करके बनाएंगे तो आप यहाँ पर ड्राइंग पे जाएंगे। ये ड्राइंग ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करेंगे, Ctrl+D शॉर्टकट की होती है। आप यहाँ पर जाने के बाद देखो ये पेंटिंग ओपन हो गया। आप पेंट से कोई भी डिजाइन या कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके लेकर आना चाहते हैं तो आप इसे बनाकर और इसे यहाँ से क्लोज कर देंगे और देखेंगे वो आकृति वहाँ पर बन जाएगी। तो ये आपको देखा होगा, आप ये इंडेंट को वापस इधर की तरफ करेंगे तो वो आपका वो ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा। यानी आप पेंटिंग से भी कोई भी डाटा बनाकर वर्डपैड पे ला सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में ये आपका डेट एंड टाइम होता है। अगर जैसे आपको कोई भी चैप्टर खत्म करना है तो आप अपने यहाँ पर डेट एंड टाइम डालेंगे, जो भी आपको फॉर्मेट अच्छा लगे उस फॉर्मेट में। जैसे देख रहे होंगे आप यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट अवेलेबल हैं, तो आप कोई भी एक फॉर्मेट लेंगे और ओके कर देंगे, वो फॉर्मेट उसी फॉर्मेट में आपका डेट एंड टाइम कम्प्लीटली वो शो हो जाएगा। अगर आप इसका साइज छोटा करना चाहते हैं तो आप इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और आप प्रेस करते चलाएंगे इस बटन को, तो उसका जो टेक्स्ट का साइज होगा वो छोटा होता चला जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, ये ऑप्शन होता है आपका इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का क्या होता है कि आप अगर मान लो वर्डपैड पे काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं पेंट ओपन करना, वर्डपैड ओपन करना या कोई अदर फाइल ओपन करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके और यहाँ से कोई सी भी फाइल ओपन कर सकते हैं। जैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ चार्ट ओपन करना है या आप कोई ग्राफ दिखाना चाहते हैं, डायग्राम दिखाना चाहते हैं या आप और भी कुछ इसमें ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ से ओके करेंगे तो इस तरीके से ग्राफ आ गया एक्सेल का। आप ये एक्सेल में कोई भी ग्राफ बनाएंगे और बनाने के बाद इसे हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं तो वो ग्राफ वहाँ पर इस तरीके से शो होगा। जैसे बाहर क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन को दोबारा देखेंगे, हम यहाँ पर इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पर एक्सेल ग्राफ चार्ट। अब आपको पहले ही बनाना होगा डाटा, जैसे ग्राफ डायग्राम देख रहे हैं आप। इस डायग्राम को बनाने के लिए आपने देखा ये एक्सेल पे ये फाइलें आ रखी हैं, आप इनको चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से हम फाइल पे जाएंगे, इसे अपडेट कर देते हैं। ये अपडेट होते ही ये ऑप्शन वहाँ पर शो हो जाएगा। अब आपने देखा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ये जो हाईएस्ट जा रहा है ये थर्ड, ये आप देख रहे हो ये ईस्ट का ऑप्शन है जो कॉलम सबसे हाईएस्ट है। तो इस तरीके से आप इसे अपडेट करके डाटा को किसी भी फाइल से ला सकते हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से। नेक्स्ट ऑप्शन इसके बाद आपका आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप कोई भी ऑप्शन अगर आपको फाइंड करना है तो आप उसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल से क्या होगा, आपका सारा डाटा जैसे आप क्लिक करेंगे तो सारा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। बाहर क्लिक करेंगे आप अपनी स्क्रीन पे तो सारा डाटा डीसिलेक्ट हो जाएगा, यानी जो सिलेक्ट था वो वापस रिमूव हो जाएगा। ये फाइंड रिप्लेस ऑप्शन से हम क्या करेंगे, जैसे हमें एंट्री फाइंड करना है, पहले एंट्री को हम ना कॉपी कर लेते हैं, ताकि कॉपी करने से ये होगा कि हम और भी ऑप्शंस में उसे शो करा सकते हैं। Ctrl+C कॉपी करेंगे और 2-3 जगह हम इसे पेस्ट कर देंगे। Ctrl+V, इस तरीके से हमने यहाँ पर भी Ctrl+V की हेल्प से पेस्ट कर दिया। अब हमें ये ऑप्शंस को शो कराना है, फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे और यहाँ पर उसको भी पेस्ट कर देंगे जो हमें ढूंढना है। फाइंड नेक्स्ट करेंगे, एंट्री, फाइंड नेक्स्ट, एंट्री, फाइंड नेक्स्ट, एंट्री और फाइंड नेक्स्ट। अब ये नहीं शो कराएगा। अब ये बोल रहा है वर्डपैड हैज़ फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट।
वर्डपैड ने सर्च कर लिया, अब यहाँ पर कोई भी एंट्री ऑप्शन नहीं है। अगर आप एंट्री को नो एंट्री में बदलना चाहते हैं तो आप रिप्लेस की हेल्प से एंट्री को नो एंट्री में बदल देंगे। पहले एंट्री को पेस्ट कर लेंगे, उसके स्टार्टिंग ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पर आके आप क्लिक करेंगे और नो एंट्री कर देंगे और यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस ऑल। आप देखेंगे जहाँ पर भी एंट्री था वहाँ पर नो एंट्री हो जाएगा, जैसा कि आपने ये देखा नो एंट्री और ये नो एंट्री। इसी तरीके से अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगला ऑप्शन देखेंगे ये व्यू ऑप्शन के ये सारे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।